बुद्ध ने धर्म किसे कहा है? तो तुम देखते हो संसार का एक वर्तुल में घूमता रहता है। बीज बोते हैं, वृक्ष बन जाता है, वृक्ष में फिर बीज लगते हैं और बीज का फिर वृक्ष बन जाता है दोबारा, और फिर वृक्ष में बीज लग जाते हैं। तो तुम ऐसी कोई घड़ी सोच नहीं सकते कि जब यह वर्तुल न हो रहा हो, सदा के लिए वर्तुल चलता ही रहता है। तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि बीज हो जाए या वृक्ष हो जाए। सृष्टि का तो अर्थ ही यह होगा कि भगवान ने या तो बीज बनाया या वृक्ष बनाए। कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, लेकिन वृक्ष बिना बीज के नहीं हो सकता और बीज के बिना वृक्ष नहीं हो सकता। यह वर्तुल तोड़ा नहीं जा सकता। बच्चे बिना माँ बाप के नहीं हो सकते, और जो माँ बाप है वे भी किसी के बच्चे ही है ना। यह वर्तुल तोड़ा नहीं जा सकता। यह परंपरा शाश्वत है, सनातन है। इसी को बुद्ध ने संतति कहा है। यह धारा सदा से है, इसको कभी किसी ने बनाया नहीं। इसीलिए सृष्टा की धारणा बुद्ध के विचार में जरा भी नहीं है। आकाश में बैठे भगवान की धारणा बुद्ध की परंपरा में बड़ी बचकानी मालूम होती है। वह मनुष्य की कल्पना है, कोई आकाश में बैठा हुआ नहीं है। जैसा तुम सोचते हो आकाश में भगवान है। ना कोई निर्माता है, ना कोई नियंता है। फिर कैसे ये विराट चल रहा है? तो प्रश्न तो उठेगा ही। जब कोई संभालने वाला नहीं, तो कोई बनाने वाला नहीं, तो कोई नियंता नहीं, तो इतनी जटिल प्रक्रिया कैसी शांति से चल रही है? और नियम बाह्य, नियमबद्ध, यह नियमबद्धता को ही बुद्ध धर्म कहते हैं। इस नियमबद्धता को परम नियम कहा है। धर्म में चमत्कार के लिए कोई जगह नहीं। चमत्कार होता ही नहीं। चमत्कार के नाम पर जो होता है वह सब पाखंड है, धोखाधड़ी। तो नियम के विपरीत कभी कोई बात नहीं होती। जो होता है वह नियम के अनुसार ही होगा और होता है। तो जो स्थान भगवान का है हिंदू, इस्लाम, ईसाइयों में, परंपराओं में, वही स्थान नियम का है, धर्म का बुद्ध और जैन और लाओत्सु की परंपरा में। जिसको लाओत्सु ने ताओ कहा है, उसी को बुद्ध ने धर्म कहा है। तो धर्म का शब्द का अर्थ भी होता है जिसने धारणा किया है, जिस पर सब ठहरा है। लेकिन धर्म सिद्धांत व्यक्ति नहीं। धर्म कोई आदमी की तरह सिंहासन पर नहीं बैठा। धर्म विस्तीर्ण है प्रकृति के कण कण में। धर्म छाया से सब जगह। फिर भगवान का अर्थ अन्यथा हो गया। फिर भगवान का अर्थ बनाने वाला न रहा। भगवान वाला कोई नहीं है। बुद्ध को भगवान कहा है क्योंकि उन्होंने जाना
जागे हो और अनुकूल हो गए।